नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। आप देख रहे हैं टीपी एक्सप्रेस। कुछ साल पहले मैंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होते देखी थी और उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ था। और वो तस्वीर थी अ, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की। एक तस्वीर तो वो थी जिसमें वो मेट्रो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और अकेले अखबार पढ़ते हुए जा रहे थे और सीट पर नहीं बैठे थे और अलग खड़े थे। और ट्रेन में और भी लोग थे, लेकिन वो अपने अलग अंदाज में खड़े होकर जा रहे थे। किसी को शायद मालूम भी नहीं था, एक आम आदमी की तरह। इसी तरह मैं ये देखता हूँ कि अमेरिका में जब वहाँ का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रिटायर होता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप रिटायर हुए, उससे पहले बराक ओबामा हुए, इससे पहले बहुत सारे राष्ट्रपति थे, रोनाल्ड रेगन थे, जॉर्ज बुश थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे, निक्सन थे। जब ये रिटायर हो जाते हैं तो ये कि आम आदमी की तरह ज़िंदगी जीते हैं। आपको ये घूमते फिरते मिल जाते हैं मॉल शॉल में, लोगों से मिलते जुलते। लेकिन क्या ऐसी तस्वीरें आप भारत में देखते हैं? कभी नहीं देखते होंगे। भारत में आप क्या देखते होंगे कि रिटायर्ड मतलब एक नेता जो अब शायद राजनीति में नहीं है, वो कहीं आपको अगर देखता घूमता हुआ मिल जाएगा तो उसके पीछे भी 3-4 गनर होंगे और 3-4 गाड़ियाँ होंगी। ये फ़र्क है भारत और अमेरिका की और इंग्लैंड की जो डेमोक्रेसी है उसमें, बुनियादी फ़र्क है ये। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो ये है कि जैसे अमेरिका में मैंने बताया आपको, एक राष्ट्रपति आम आदमी की ज़िंदगी जीता है रिटायरमेंट के बाद, ऐसे ही इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। मगर हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ जो विधायक गण है माननीय और सांसद, ये रिटायरमेंट के बाद पेंशन का सुख भोगते हैं। दुनिया भर की सुविधाएं इनको मिली होती हैं। और सरकार ने क्या किया है कि आम आदमी के लिए जो रिटायर हो जाता है, जो सरकारी मुलाजमीन है वो रिटायर हो जाता है जब कर्मचारी, तो उसके लिए एक नियम बना दिया था आपसे कुछ साल पहले 2009 में कि 2009 के बाद जो नियुक्तियां होंगी सरकारी कर्मचारियों की, वो पेंशन के हकदार नहीं होंगे। एक आदमी सरकारी नौकरी सिर्फ इसलिए चाहता है कि अगर वो रिटायर हो जाए तो रिटायरमेंट के बाद एक अपनी इज्जत की ज़िंदगी जी सके, किसी के सामने उसे हाथ ना फैलाना पड़े और वो अपने खर्चे पानी चलाता रहे, इसलिए वो सरकारी नौकरी करता। उन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया और हमारे माननीयों ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि ये रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन के हकदार होते हैं? यानी इनको पेंशन मिलती है, इनकी पत्नी को पेंशन, जब वो मर जाता है तो उसकी पत्नी को पेंशन मिलती है और उसके बाद उनके बच्चों को आजीवन ये लोग पेंशन के हकदार होते हैं। और हाँ, अगर कोई विधायक है तो उसकी पेंशन भी वो लेता रहेगा, अगर वो सांसद है तो उसकी भी पेंशन लेता रहेगा, अगर वो विधायक है, पहले कभी विधायक रहा बाद में सांसद बन गया, तो वो ये सब चलता रहता है। इसको देखने वाला कोई नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 2018 में एक जनहित याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया था, जिसमें मांग की गई थी कि इन माननीयों की पेंशन रोकी जाए, रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी और दूसरी बार भी एक याचिका लगाई गई उसके कुछ समय बाद, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये खारिज करते हुए कह दिया था याचिका को कि देखिए, ये तो जनसेवक हैं और इनके पद की एक गरिमा है, इसको देखते हुए इनकी पेंशन को नहीं रोका जाना चाहिए, तो हम इस केस को सही नहीं मानते, इसको हमने खारिज कर दिया है। तो भाई एक बात बताइए आप, इंजीनियर अपना काम कर रहा है, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, शिक्षक अपना काम कर रहा है, हॉस्पिटल में नर्सेज अपना काम कर रही हैं, हर आदमी अपना काम कर रहा है, हर आदमी देश के लिए काम कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं पब्लिक सर्विस कर रहा है। तो उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया है? आप ये बताइए कि उस आदमी ने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया है कि उसकी पेंशन आपने रोक दी है? और माननीयों ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि जिनको आपने आजीवन पेंशन का हकदार बनाया हुआ है? आपको मैं बताता हूँ, आप हैरान होंगे कि एक विधायक पर, माफ़ कीजिए, हमारे विधायकों पर 1100 करोड़ का खर्च होता है एक साल में, और सांसदों पर 30 अरब का खर्च होता है। 30 अरब कितनी मोटी रकम है ये। और ये लोग दुनिया भर की सुविधाएं लेते हैं, इनके बिजली, पानी और खाना, रहना, इनका सब फ्री होता है। अभी कुछ साल पहले 1951 के अधिनियम के अनुसार योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी जिसने एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें कहा गया कि इनके भत्ते बढ़ाए जाने चाहिए।
भत्तों को बढ़ाने के लिए एक रिपोर्ट एक सिफारिश की गई थी, लेकिन उसको फिलहाल उस अमल में तो अभी नहीं आई है। मगर बात यह है कि हमारे यहाँ जो आम आदमी है, जो भी ऑलरेडी देश की खिदमत कर रहा है, तो उसको सिर्फ पेंशन न देना 2009 के बाद जिनकी नियुक्तियां हुई हैं, तो भैया वो भी तो एक आदमी है, वो भी तो इंसान है, वो भी तो देश की किसी न किसी रूप में सेवा कर रहा है। क्या वो कोई गाजर मूली है जिसको आप कुछ समझते नहीं है, उसकी हैसियत नहीं है? अब इस चीज़ को कैसे बदला जा सकता है? आप सदन में देख लीजिए, आप पार्लियामेंट में देख लीजिए, आप विधानसभा में देख लीजिए, जब नेताओं के अपने हित की बात आती है, अपने सैलरी की बात आती है, तो ये लोग कैसे करते हैं? ये लोग एकजुट हो जाते हैं और बिल पास करा देते हैं, इनकी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं। और यही नेता जब किसी एजुकेशन के मसले पर बात होती है तो ये लोग संसद सदन से गायब रहते हैं, क्योंकि अच्छी शिक्षा इनके लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि इनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। आपको ये लोग जन सेवक यानी कि पब्लिक सर्विस के नाम पर आते हैं, है ना, और शपथ लेते हैं संविधान की, लेकिन जो इनको फंड वगैरह मिलते हैं उसको ये पूरा नहीं लगाते अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये करोड़ों रुपए इससे बचा लेते हैं। तो इनके लिए, और उसका कोई हिसाब किताब भी नहीं है, तो तो इनके लिए कोई शिक्षा में सुधार या जो मोटी फीस है स्कूलों में, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये तो आम आदमी भुगत रहा है। तो इन्होंने क्या कर रखा है, ये अपने हित के लिए सारे काम करवाते हैं। वैसे टेलीविजन में एक दूसरे के साथ लड़ते फाइट करते दिखेंगे, आपको गाली गलौज करते दिखेंगे, लेकिन जब संसद में इनकी सैलरी का मामला आता है तो मेजर थपथपाते हुए अपनी सैलरी बढ़वा लेते हैं और दुनिया भर की सुविधाएं भी लेते हैं। तो क्यों ना इनको भी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? भाई क्यों मिल रही है पेंशन? ये ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं? अगर ये ऐसा करेंगे, अगर इनकी पेंशन रोकी जाएगी या इस पर कमी की जाएगी, तो देश का अरबों रुपए बच सकता है, जो इनको दिया जा रहा है, किस मद में दिया जा रहा है। यही लोकतंत्र में, भारत और अमेरिका और इंग्लैंड के लोकतंत्र में यही तो फर्क है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता जब सत्ता में आए थे, उससे पहले कहते थे जब हम सत्ता में आएंगे तो हम लोकपाल लाएंगे, हम घर नहीं लेंगे, हम मेट्रो से चलेंगे, हम आम आदमी की तरह बस में सफ़र करेंगे, हैं, और हम ये कोई सुविधा नहीं लेंगे। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल और उनके नेता बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, सरकारी गाड़ी भी ले रखी है, सारी सुविधाएं ले रखी हैं। तो ये हमारे वहाँ जो इनइक्वालिटी है ना समाज में, ये लगातार बढ़ रही है। बराक ओबामा जो पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि दुनिया के किसी भी देश में 8 या 9 घंटे काम करने वाला कोई भी शख्स, कोई भी आदमी गरीब नहीं हो सकता। हाँ, अगर वो गरीब है तो ये मान के चलना चाहिए कि उस देश में घोर असमानता है, घोर इनइक्वालिटी है। तो यही हालत शायद भारत में भी है। हमें इस बात को मान लेना चाहिए। हमको ये बेवजह ढोल नहीं पीटना चाहिए कि हम एक बहुत बड़े लोकतंत्र तो हम हैं, लेकिन यहाँ जो जनता को उसका हक है वो भी तो मिलना चाहिए। जो आदमी नौकरी कर रहा है, जो 8-9 घंटे काम कर रहा है, जिसने देश को अपनी 50 साल, अपनी ज़िंदगी के 60 साल दे दिए हैं सरकारी नौकरी में, उसको पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? उसने कौन सा गुनाह किया है? ये कोई हमको बताएगा? ये सवाल कोई पूछेगा सरकार से? आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।